वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग देख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हर जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें 1 से 2 प्रश्न आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे या वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है। साथ में आप रात को 9 बजे मेरे साथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, अभी मॉक टेस्ट चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हुए थे, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बिना किसी स्टडी मटेरियल के कंफ्यूजन के आपको एक ही जगह जो मटेरियल मिल जाएगा उससे तैयार कर सकते हैं। तो 10 जगह आपको करंट अफेयर या फिर जीएस के सब्जेक्ट के लिए इधर उधर भटकना नहीं है, आप सब कुछ एक ही जगह तैयार कर पाएंगे और आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स हैं, आप उन पर बात करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और आपको पता है जो भी कंटेंट दिया जाता है एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रश्न लगभग आपको वहीं से मिल जाएंगे, सारे प्रश्न वहीं से मिलेंगे और अच्छे से तैयार करके आप अपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे। 41st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा पाषाणिक स्थल है। बी है राजस्थान के तिलवार में 2 सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। पहला चरण मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है, जो दूसरा फेज है वो क्या करता है, चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े इन सूक्ष्म औजारों के साथ पाए गए हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है, इलाहाबाद जिसे बोलते हैं, प्रतापगढ़ में स्थित सराय नाहर राय से छोटी बस्ती छोपड़ी के फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में महदहा मध्य पाषाण काल स्थल है। बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही है, मतलब गलत विकल्प चुनेंगे वही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो दिया गया है सहारनपुर जिले में महदहा है, ये मेसोलिथिक साइट है, जबकि ये गलत दिया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ये सहारनपुर नहीं है, ये प्रतापगढ़ में स्थित है महदहा। ठीक है, वो क्या है, वो हो जाता है मध्य पाषाण काल का स्थल। यहाँ से स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी मिले हैं। तो महदहा कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़, याद रहेगा, सहारनपुर में नहीं है। 42nd क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है यह युग 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। बी है खेती पर आधारित नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत पाक क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग में बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी में लोरालाई और जोंक नदियों की घाटियों से प्राप्त होता है। और सी है नवपाषाण काल में जंगली पशुओं को अत्यधिक संख्या में पालतू बनाया गया था। डी है नवपाषाण काल में भारत में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि का पालन किया जाने लगा था। इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है। नवपाषाण काल के संबंध में सारे तथ्य दिए गए हैं और वो गलत तथ्य हो जाएगा ऑप्शन बी जो दिया गया है। खेती पर आधारित था नवपाषाण कालीन संस्कृति, इसके प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले, तो भारत पाक क्षेत्र का जो पश्चिमोत्तर भाग है वहां पर मिले हैं, क्वेटा घाटी में। लेकिन ये कौन सी नदी घाटी में प्राप्त हुआ है, ये गलत दिया गया है, लोरालाई और जोब। यहाँ पर जोग गलत दी गई है, तो लोरालाई और जोग नदियों की घाटियों से प्राप्त होता है। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। 43rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है सर्वप्रथम मिस्र की नील नदी घाटी में गेहूं और जौ का उत्पादन शुरू हुआ था। बी है दक्षिण तुर्की स्थित ह्यूक नामक बस्ती गेहूं, जौ और मटर की खेती के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। सी है मेहरगढ़ से गेहूं की 3 व जौ की किस्मों की खेती किए जाने के संकेत मिले हैं और इसलिए इसे बलूचिस्तान की रोटी की कटोरी भी कहा जाता है। डी है कश्मीर के गुफकराल में एक कब्र में कुत्ते को उसके मालिक सहित दफनाने का साक्ष्य मिला है। इनमें से कोई एक गलत है और आपको पता चल गया होगा, वो ऑप्शन डी है। तो कश्मीर के गुफकराल से नहीं, बुर्ज होम से एक कब्र में कुत्ते के साथ उसके मालिक सहित दफनाने का साक्ष्य मिला है। बाकी सारे कथन सही हैं, याद रखिएगा। 44th क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित जो कोल्डीवा है, इसे 3 सांस्कृतिक अनुक्रम नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग तीनों देखे गए हैं।
बी है महगरा से आयताकार जो आयताकार झोपड़ी है उसके प्रमाण मिले हैं, रेक्टेंगुलर हट का प्रमाण मिला है। सी है इलाहाबाद के पास स्थित है चौपानी मांडू स्थल, इससे पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक 3 चरणों का पता चलता है। डी है बिहार के सारण जिले में स्थित जो चिरांद है इसे 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कोई एक गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो महगरा है ये कहाँ पर है, प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। यहाँ पर वृत्ताकार झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं, ना कि आयताकार, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ से धान के अलावा जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। 45वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो संस्कृति है सबसे पहले अस्तित्व में आई। तो इसमें सावलदा संस्कृति दी गई है, प्रभास संस्कृति, मालवा और रंगपुर। इसमें आपको अगर डेट पता होंगी तो ही आप बता पाएंगे। तो देखिए इसमें जो सावलदा है इसकी जो डेट है वो 2300 से 2000 ईसा पूर्व है, ठीक है, 2000। प्रभास संस्कृति ये 2000 से 1400 हो जाएगा, तो इसी के आगे कर लीजिए 2000 से 1400। इसके बाद आ जाती है मालवा। मालवा रहती है 1700 से माफ़ कीजिएगा 1900 से 1400। मालवा 1900 से 1400 तक रहती है। और अगली है रंगपुर, तो रंगपुर हो जाएगी 1700 से 1400। इसमें हमसे पूछा गया है सबसे पहले कौन सी अस्तित्व में आई, तो सावलदा हो जाएगी, ठीक है, सावलदा, माफ़ कीजिएगा, वो सावलदा संस्कृति। आहार संस्कृति सबसे पहले रहती है, अगर इन सब में ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन अगर आहार संस्कृति दी गई होती तो आहार संस्कृति सबसे पहले होती 2800 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास। फिर कायथा आती है 2400 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास, उसके बाद सावलदा है। मैं एक बार क्रोनोलॉजी बता दे रही हूँ जिससे आपको याद रहे थोड़ा। आहर, कायथा, सावलदा, प्रभास, मालवा, मालवा के बाद रंगपुर आप याद करेंगे। और जो ये रंगपुर और जोरवे है इसका समय साथ ही है। जोरवे 1700 से 1400 रहती है और जो रंगपुर है वो भी 1700 से 1400 ईसा पूर्व के आसपास। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थी। बी सिंधु सभ्यता का निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति को ही माना जाता है। सी है मंगोलॉयड प्रजाति के लोग विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। डी अल्पाइन प्रजाति के लोग विशेष रूप से सिंधु क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इसमें से जो गलत विकल्प दिया गया वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगोलॉयड प्रजाति के लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं पाए जाते, ये सब हिमालयन रीजन में मिलते हैं या उप हिमालयी क्षेत्र जिसे बोलते हैं वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए प्रसिद्ध इतिहासकार अगलानंद घोष ने अपने शोध से सिद्ध किया है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की जो उत्पत्ति है राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोथी संस्कृति से हुई है। बी है प्रसिद्ध इतिहासकार अल्थिन और डीपी अग्रवाल ने लिखा है कि सोथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं थी बल्कि सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी। सी है मेसोपोटामिया में 2 प्रमुख स्थान है, मुंडीगाक और शोरतुगाई। और डी है सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पाकिस्तान के 3 प्रमुख स्थानों बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब से मिले हैं। कोई एक इनकरेक्ट है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वर्तमान समय में जो मुंडीगाक और शोरतुराई या शोरतुगाई बहुत जगह लिखा रहता है, ये इनका जो विस्तार है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में मिलता है। ये सिंधु सभ्यता का है, ठीक है, ना कि मेसोपोटामिया का है, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैक, पिगाट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या माना, आर्यों का आक्रमण। ऑरेलस्टाइन और अमलानंद घोष ने क्या माना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण, जलवायु परिवर्तन। दयाराम साहनी, आर.एस. टाइक्स और जॉर्ज एफ. डेल्स और एस.टी. लोम्बिक इन्होंने भूतात्विक परिवर्तन को माना। और जो अमेरिकी इतिहासकार हैं केनेडी, इनका विचार है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी से ये पूरी जनसंख्या नष्ट हो गई थी। इसमें से कोई एक इनकरेक्ट बताना है। देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन सही दिए गए। इनको आप लर्न कर सकते हैं कि किसने कौन सा कारण माना है सिंधु सभ्यता के पतन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है स्टेटमेंट कुछ दिए गए और बताने कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता की पहली जो खगोलीय वेधशाला है वो कोटदीजी नामक प्राचीन स्थल से मिली है। सेकंड है कालीबंगा से 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है।
थर्ड है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खोज आर डी बनर्जी ने की थी। फोर्थ है सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन आरपी चंद ने किया था। फिफ्थ है मिताथल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसमें से बताना कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खगोलीय वेधशाला है वो कहाँ से मिली है? पोद्दाजी से नहीं मिली है, धोलावीरा नामक प्राचीन स्थान से मिली है। तो धोलावीरा याद रखेंगे, पहला गलत हो गया। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड मिले हैं, सही है, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी ने की थी, ये भी सही है। सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? आरपी चंद ने दिया था। मिताथल से दिया गया हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा एक लघु शिलालेख मिला है। देखिए ये गलत हो जाएगा, शॉर्ट इंक्रिप्शन जो लिखा है वो मिला है धोलावीरा से, ना कि मिताथल से, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2, 3, 4 ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो और लोथल के एक मुहर पर उकेरे गए चित्र में एक आदमी को 2 बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। बी है अंबारी से हड़प्पा स्तर की पकी हुई मिट्टी के तराजू प्राप्त हुए हैं। सी हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता सूती कपड़ा के उत्पादन की थी, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। डी है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर बाईं ओर गैंडा और भैंसा तथा दाहिनी ओर बाघ और हिरण पाए गए हैं, हाथी, बाघ और हिरण। इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये क्यों गलत है? बाकी के 3 आपको याद करने हैं, बिल्कुल सही दिए गए हैं। देखिए जो हड़प्पा स्तर की पकी हुई मिट्टी के तराजू प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगन से प्राप्त हुए, अंबारी से नहीं प्राप्त हुए। बाकी सब सही दिए गए हैं कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपति की मुहर है, बाईं ओर गैंडा है, भैंसा है और दाहिनी ओर हाथी है, बाघ और हिरण है, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। कपास का उत्पादन सबसे पहले किसने किया? हड़प्पा वासियों ने किया था। मोहनजोदड़ो से लोथल की मुहर मिली है, उस पर चित्र में आदमी को 2 बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। तो ये सारी जानकारी मिलती है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है वो आप पूछ सकते हैं। तभी यहाँ तक हमने जो ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्यों के आधार पर जो हमने नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सब पढ़ा हुआ है। अब देखिए सिंधु सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न आएंगे और वैदिक काल भी देखेंगे। तो अब क्वेश्चंस मैं इंक्रीज कर दूंगी, क्योंकि पिछले आपको समझने में थोड़ा वक्त लगता है और इतने ज़्यादा फैक्ट हैं वो लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और पेड कोर्स के लिए मैंने बताया है, आप एक साथ सारा स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करके अपनी कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, उस पर कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।